सोसाइटी में 7 जिंदगियां लिफ्ट में अटक गई। देखिए। नोएडा ग्रेटर नोएडा की सोसाइटी में एक के बाद एक हादसे, कहीं फ्लैट में लगी आग, कहीं लिफ्ट में फंसी जिंदगी। हर तरफ हैरान परेशान लोग। क्या नोएडा ग्रेटर नोएडा की सोसाइटी में मेंटेनेंस टीम लापरवाही बरत रही है? ये सवाल इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि नोएडा और ग्रेटर नोएडा की सोसाइटी में 3 अलग अलग हादसे हुए हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं ग्रेटर नोएडा के 16 एवेन्यू के फ्लैट में लगी आग की तस्वीर। धू धू कर जल रहा घर, जमीन से आसमान तक उठती ये लपटें। ऐसा लग रहा है मानो कोई विस्फोट हुआ है। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि घर में मौजूद लोगों की क्या हालत हुई होगी। आग का गोला बने इस फ्लैट को देखिए। कुछ समय पहले तक एक परिवार हंसी खुशी इसमें अपने सपनों को संवार रहा था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि एक पल में उनका ये आशियाना जलकर खाक हो जाएगा। इनके सपनों का घर खंडहर में बदल जाएगा। ये 9:35 पे फायर सर्विस यूनिट को सूचना मिली कि गौर सिटी 16th एवेन्यू के 2nd फ्लोर पे आग लगी। त्वरित कार्रवाई करते हुए हमारी मौके से 3 गाड़ियां रवाना हुई है। यहाँ आके देखा गया कि 2nd फ्लोर का जो है ऑनर राहुल सिंह वो बाहर घूमने निकले हैं कल ही जो है फ्लैट लॉक करके, और यहाँ पे हम लोगों ने मेंटेनेंस की टीम की मदद से पहले लॉक को तोड़ा गया है और इसमें प्रवेश करके जो है आग को पूर्णतः बुझाया गया है। ये तस्वीर नोएडा के गौर सिटी 2 के 16 एवेन्यू की है, जहां एक फ्लैट में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और दूसरे फ्लैट को भी अपने चपेट में ले लिया, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया। सभी लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। तस्वीरों में देख सकते हैं पूरा टावर धुएं की चपेट में है और लोग डरे सहमे हैं। सभी के माथे पर चिंता की लकीरें हैं क्योंकि आशियाना और सारा सामान जलकर राख हो गया है। जब आग लगी तो मैं 2nd फ्लोर पे ही रहता हूँ, तो आग जो थी पहले मेंटेनेंस वालों ने पूरी आग करके बुझाई। जिसका सर्विस लेन वाला जो रूम था, सर्विस रूम, उसमें आग लगी हुई थी। बाकी गेट जो टूट नहीं रहा था तो गेट तोड़ के उन्होंने सर्विस लेन वालों ने आग बुझाई, सोसाइटी वालों ने। और प्रॉब्लम ये थी कि फायर ब्रिगेड जो थी आपकी 1 घंटे लेट आई है। इसका वेट कर वो जल्दी आ जाती, देखा शायद इतना नुकसान जो हुआ वो नहीं होता। ये जम्मू गए हुए हैं, 9 बजे के आसपास लगी थी, फोन कर रहे थे तो कोई आ नहीं रहा था। ये शिवरात्रि बनाने का इनका सबसे बड़ा त्योहार था, तो ये ताला वाला लगा के चले गए थे। यहाँ हम लोग काम करते हैं। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की गौर सिटी 16 एवेन्यू के एक फ्लैट में आज अचानक आग लग गई और आग इतनी भीषण थी कि दूसरे फ्लैट को भी अपनी चपेट में ले लिया। उसके बाद से सोसाइटी में अफरा तफरी का माहौल है। मैं तस्वीरों के माध्यम से दिखाऊं, तमाम ये जो लोग हैं ये इसी टावर में रहते हैं जिस टावर के अंदर आग लगी थी। एहतियातन सभी लोगों को फ्लैट से बाहर आने की हिदायत दी गई थी। सभी लोग अपने बच्चों को लेकर, बुजुर्ग महिलाओं को लेकर या बुजुर्ग लोग जो है उनको लेकर सब ग्राउंड पर आ गए। 3rd फ्लोर के आग लगी थी। उस फ्लैट के जो मालिक हैं वो यहाँ पर नहीं थे, ताला लगाकर यहाँ से गए हुए थे और उसके बाद में ताला लगा कर गए हुए थे। फ्लैट बंद था, तो उसके बाद उसी दौरान ऊपर का जो फ्लोर है उस पर भी यहाँ आग ने अपनी चपेट में ले लिया और पूरी तरीके से दोनों फ्लैट के अंदर जो भी सामान था वो जलकर खाक हो गया। हालांकि किसी के हताहत होने की, नुकसान पहुंचने की कोई जानकारी तो नहीं है, लेकिन इस घटना के बाद से इस सोसाइटी में रहने वाले जो तमाम लोग हैं वो जरूर थोड़े सहमे हुए हैं और अपनी सुरक्षा को लेकर तरह तरह के सवाल उनके मन में है। अब जरा ग्रेटर नोएडा वेस्ट की ये दूसरी तस्वीर भी देख लीजिए। यहाँ 2 अलग अलग सोसाइटी लेजर पार्क और गौर सौंदर्यम में 7 जिंदगी लिफ्ट में फंस गई। इनमें 2 बच्चे भी शामिल थे। आरोप है कि अलार्म बजाने और हेल्पलाइन नंबर पर फोन करने के बाद भी समय से मदद नहीं मिली। बाद में दोस्तों से मदद मांगने पर एओ की टीम ने मेंटेनेंस कर्मचारियों की मदद से दोनों परिवार को बाहर निकाला। सोसाइटी निवासियों ने लिफ्ट का रखरखाव सही तरीके से नहीं करने का आरोप लगाया है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में 2 अलग अलग जगह लिफ्ट फंसने का मामला सामने आया है। पहला मामला गौर सौंदर्यम सोसाइटी का है, जहां पर 2 परिवारों के 6 लोग लिफ्ट के अंदर तकरीबन 45 मिनट तक फंसे रहे और आसपास के लोगों को पुकार कर बुलाया गया। उसके बाद उन लोगों को बाहर निकाला गया। हालांकि इस मामले में बिल्डर द्वारा कहा गया है कि सोसाइटी का हैंडओवर एओए को दे दिया गया है और एओए का कहना है कि ज्यादा देर तक लिफ्ट में नहीं फंसे थे। तकनीकी खराबी के चलते, बिजली जाने के चलते लिफ्ट अटकी थी। दूसरे मामले की बात की जाए तो
लेजर पार्क सोसाइटी में एक व्यक्ति सुबह 3 बजे अपने ऑफिस से जब अपने घर के लिए जा रहे थे तो 3 बजे लिफ्ट के अंदर फंस गए और तकरीबन 2 से 2.5 घंटे तक लिफ्ट के बटन और अलार्म दबाते रहे, बावजूद उसके लिफ्ट नहीं खुली। सुबह के वक्त जब डिलीवरी बॉय दूध देने के लिए पहुंचा तब जाकर आसपास के लोगों को बुलाया गया और लिफ्ट को खोला गया। इस व्यक्ति द्वारा भी मेंटेनेंस टीम को मेल करके पूरे मामले की शिकायत दी गई। आपको बता दें कि पिछले दिनों उत्तर प्रदेश सरकार ने लिफ्ट एक्ट कानून को मंजूरी दी थी, उसके बाद भी नोएडा और ग्रेटर नोएडा में आए दिनों लिफ्ट फंसने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। अब देखना होगा कि लिफ्ट का रखरखाव करने वाली कंपनियों के खिलाफ किस तरीके की कार्रवाई की जाती है। ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी लिफ्ट अटकने के कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। ये 3 तस्वीरें इस बात की गवाही देती है कि कभी कभी हमारी जरूरत ही हमारे लिए काल साबित हो जाती है। ये तस्वीरें हाईटेक शहर गौतम बुद्ध नगर की है। तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि लिफ्ट एक्ट लागू होने के बाद भी यहाँ की जमीनी हकीकत क्या है। पहली तस्वीर ग्रेटर नोएडा वेस्ट के नेबुला बिजनेस सेंटर की है, जहां करीब 1 घंटे तक 5 जिंदगियां लिफ्ट में फंसी रही। वहीं दूसरी तस्वीर नोएडा के गुलशन इकेबाना की है, यहां लिफ्ट अटकने से 2 बच्चे उसमें फंस गए। वहीं तीसरी तस्वीर नोएडा के सेक्टर 78 की है, जहां सिक्का कार्मिक ग्रीन सोसाइटी में करीब 45 मिनट तक एक शख्स लिफ्ट में फंसा रहा। तो देखा आपने, ये है गौतम बुद्ध नगर की सोसाइटी की हकीकत। यहाँ सोसाइटी में मारपीट, शराब पीकर हंगामा, लिफ्ट फंसना